सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप एक तरफा जीतते हैं तो आपके डिसीजंस भी एक तरफा होते हैं। विपक्ष का भी होना और मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अगले साल क्या उम्मीद चाहते हो? आगे तो बीजेपी चाहते हैं। लालू जी के शासन में और अब नीतीश जी के शासन में क्या फर्क? जो ग्राउंड पे रहा है उसको ये महसूस हो सकता है कि जमीन और आसमान का फर्क है। क्या उम्मीद करते हैं साल 2025 से? बस उम्मीद तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब जो चल रहा है अभी, जैसे हमारा गवर्नमेंट का वहाँ का जो चला हुआ है, कांग्रेस सरकार है, तो उम्मीदें तो यही है कि चलो जो भी अभी नई साल में बड़े वहाँ पे मामले चले मस्जिद के, संजौली मस्जिद के, ये सब मामले बहुत उठा रहा है इस साल। हाँ, वो तो काफी हुआ है वैसे। अब चाहते हो कि अब आने वाले साल कैसे गुजरे? वैसे ठीक हो जाए, सेटल हो जाए बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें ज़्यादा बवाद काफी हुई इस बार। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल 2024 खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, उसका जश्न अभी से शुरू हो गया है। 2025 का आगाज होने वाला है और हम हैं जनता के बीच, दिल्ली की जनता के बीच। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ नए साल पे नया देखना चाहेंगे, सरकारों से क्या उम्मीद करना चाहेंगे, जहां जहां चुनाव है वहां किसकी सरकार बनते देखना चाहेंगे। आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। जी, रितेश जी, कहाँ से हो? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, पांडव नगर जी। में, अक्षरधाम मंदिर के सामने। 14 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली के निवासी हो गए फिर तो। मैं तो दिल्ली का निवासी हो गया, सालों से देख रहा हूँ। शीला दीक्षित को भी देखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी देख रहा हूँ, और अब उम्मीद कर रहा हूँ कि बीजेपी को भी देखूंगा। अच्छा, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। तो उम्मीद अगले साल कर रहे हो या अगले फिर साल। 2029 में? नहीं, इस कमिंग में मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा। कि इस बार दिल्ली की जनता थोड़ी सीखेगी और एक मौका बीजेपी को भी देगी, मुझे जो उम्मीद लग रही है। अच्छा, इस बार I'm की क्या हवा लग expecting। रही है? ऐसा अभी आप किसी से भी बात करो तो जनरल में कोई जवाब इस तरीके से आ नहीं रहा है। कोई भी अब तो वोटर भी बहुत समझदार हो गए हैं, कोई बोलना ही नहीं चाहता कि किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं। लास्ट मोमेंट में सारी चीजें होती हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरीके का माहौल फिर भी दिख रहा है, कांटे की टक्कर तो है जी, क्योंकि फ्रीबीज एक ऐसी चीज है जो वोट तो दिलाती है। ये तो पिछले 3 चुनाव से इस बात के गवाह हम लोग भी हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो तो फैक्ट है। तो इस बार भी फ्रीबीज का असर रहेगा, बट कांटे की टक्कर दिख रही है मुझे। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी मुकाबले में है। अच्छा, कैसे चाहते हैं 2025 में सबसे सरकार आप अभी आपकी है, मुकाबला बदलता देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप एक तरफा जीतते हैं तो आपके डिसीजंस भी एक तरफा होते हैं। अच्छा, विपक्ष का भी होना और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी बहुत ही जरूरी है, जो इस वक्त दिल्ली में नहीं है। ये होना चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद थोड़ी बहुत लीड लेकर के बीजेपी इसमें निकल जाए आगे। नहीं भी निकलती है तो एक अच्छी खासी सीट लेकर के आए कि सरकार के ऊपर दबाव रहे, तो कुछ काम हो। सिर्फ अच्छा, सरकार तो काम करती है, ये तो कहते हैं कि हमें पीछे से ही काम नहीं करने दे रहे हैं। सर देखो, ऐसा है, बहाने बनाने के लिए मेरे पास भी 36 है। मुझे अच्छा। काम नहीं करना हो, मैं भी ऑफिस में नौकरी करता हूँ, मुझे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 36 बहाने हैं। अच्छा, आप बिहार से हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। साल के आखिरी में बिहार में भी चुनाव है अगले साल। हाँ, इस बार तो वहाँ की हवा थोड़ी, देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ तो लालू राज का मैं भुगभुगी रहा हूँ। अच्छा, मैंने बहुत करीब से देखा है, तो मैं अपने जीते जीते उम्मीद नहीं कर सकता कि लालू या उसके किसी खानदान की कोई सरकार आए। जो दौर लालू हमने में देखा है, तेजस्वी में फर्क है? मुझे नहीं लगता। इसलिए फर्क नहीं है, लालू तेजस्वी से बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन में मैं उनकी गिनती करता हूँ, बट तेजस्वी उस लायक तो नहीं है। बट जो फर्क आपने देखा होगा या हमने महसूस करा है, जब भी तेजस्वी का शासन है, बिहार के प्रशासन बिगड़ गई है। अच्छा, थोड़ा मैं पूछना चाहूँ कि उस लालू जी के शासन में और अब नीतीश जी के शासन में क्या फर्क है? सर, जो ग्राउंड पे रहा है उसको ये महसूस हो सकता है कि जमीन और आसमान का फर्क है। हमने तो अच्छी रोड देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में। अपने स्टूडेंट के काल में जब हम विद्यार्थी हुआ करते थे, हमने तो रोड अच्छी देखी ही नहीं है। बिजली बिजली रात को तो मिलना मतलब अपने आप में, हमने छत पे सोने की आदत थी, हम तो कभी पंखे के नीचे सोए ही नहीं। पंखा घर में बस लगा रहता था। अच्छा, अगर वहाँ हालात बढ़िया होते तो दिल्ली नहीं आते? क्या जरूरत क्या थी? अगर चीजें सही होती तो हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं? हम वहां पे कुछ कर रहे होते हैं। आज मैं यहाँ किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पे हूँ तो 4 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। अपनी अपनी अगर एक्सपीरियंस का यूज मैं वहां करता
तो शायद कुछ वहाँ के लिए वो लोगों के लिए करता। आज यहाँ भी ये भावना तो हमेशा मन में रहती है। अच्छा आज यहाँ आप महसूस करिए कोई भी अब तो खैर फिलहाल ठीक है, हमने तो वो दौर देखा है। लोग बस वाले को मैंने देखा है जब हम बस में चढ़ते थे कुछ गलती हो जाए, बिहारी है क्या? ये उनके टोन होते थे। हमने तो बिहारी को गाली के रूप में सुना है। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन हो नहीं सकती किसी की जो हमने झेला है। और वो दौर मतलब वाक़ई में जिसने जो फ़ील करा होगा, वो अपनी ज़िंदगी में तो नहीं बोल सकता। ये हम नहीं बोल सकते। आदमी बताते बताते कैसे एकदम गहराई में चला जाता है, वो इनसे आपने देखा होगा। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष मैं जी, हिमाचल से हूँ। अच्छा, आप हिमाचल से, बहुत बढ़िया, कांग्रेस की सरकार है हाँ वहाँ। जी, हाँ जी, कांग्रेस। कैसा काम कर रही है? ना अच्छा ना बुरा, बराबरी है। तो फिर बदलना नहीं चाहोगे या फिर इसी से बदलना संतुष्ट क्या, हो? अभी तो 2.5 साल हुए बन के। अच्छा, हाँ जी, आने वाले 2.5 सालों में तो आने वाले 2.5 साल में तो आगे तो चेंज होती है, हर 5 साल हर में 5 चेंज। साल का वहाँ तो इतिहास है हाँ वहाँ जी, हाँ तो जी, है। इतिहास है हमारा, 5 साल के बाद अच्छा, चेंज। लेकिन इसमें आपको नहीं कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये अच्छा है, क्योंकि ऐसे में सरकारों में कंपटीशन बढ़ता है और फायदा जनता का होता है। वो होड़ में रहते हैं कि हाँ हम ये बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे। नहीं ऐसा कुछ करते आते कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो कि एक दूसरे के साथ, बस इनका अपना ही खिचड़ा रहता है। अच्छा, जो भी है अपनी अपनी खिचड़ी पीछे पकड़ी से रहती पीछे है, से सेटिंग है, बस सेटिंग अपनी चली है, जो भी है सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। अच्छा, अगले साल क्या उम्मीद चाहते हो सर? आगे तो बीजेपी चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रिपीट। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो बस ऐसे ही। ये बात मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं जब भी पूछता हूँ अच्छा तो बस ऐसे ही सब कुछ अच्छा तो हो सब रहा है। कुछ अच्छा ही है जो चला है। देखिए, मैं उस पे एक शब्द जोड़ूँगा। जी, हम कहते हैं और ये फैक्ट भी है। मेरा अपना मानना है, नेता का मतलब होता है जिसको नेत नहीं होती। नेत का मतलब उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, वही नेता होता है। वही। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि कुछ नेता सामने से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। बस हम यही फ़र्क महसूस करते हैं। तो जो नहीं दिखते हैं, उनको बारे में हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इसको कम से कम थोड़ी शर्म लिहाज़ है, तो ये हमारे लिए कुछ करेगा। जिसको शर्म लिहाज़ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही खत्म है। चलिए आइए और लोगों से मैं बातें करता हूँ। सर आपसे भी बात करूंगा, बहुत आपने वीडियो बना दी। क्या नाम आपका? जगदीश चौहान जगदीश जी, शिमला से, हिमाचल से। शिमला से। अच्छा, दोनों हिमाचली जी, से। दोनों साथ। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं साल 2025 से? बस उम्मीद तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब जो चल रहा है अभी, जैसे हमारा गवर्नमेंट का वहाँ का जो चला हुआ है, कांग्रेस सरकार है, तो उम्मीदें तो यही है कि चलो जो भी अभी नई साल में जो बड़े वहाँ पे रहेगा, मामले चले मस्जिद के, संजौली मस्जिद हाँ। के, ये सब मामले बहुत उठा रहा है इस साल। हाँ वो तो काफी हुआ है वैसे। अब चाहते हो कि अब आने वाले साल कैसे गुजरे? वैसे ठीक हो जाए, सेटल हो जाए बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें ज़्यादा बवाद काफ़ी हुई इस बार। हम भी चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ें नहीं हो आने वाले टाइम में। तो अच्छा, सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं अगले साल के लिए? सरकारों से तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं, ज़्यादा इसके बारे में पॉलिटिक्स में ज़्यादा हूँ नहीं इस मैटर में। तो अच्छा, वैसे क्या उम्मीद करते हैं? देश उन्नति करे, प्रगति करे, विकास पे आगे? नहीं, विकास होना चाहिए, विकास के लिए तो सब सोच ही रहे हैं। तो बस चाहते हैं कि बस अच्छा विकास हो, हर चीज़ डेवलपमेंट हो। जो आजकल आपसी माहौल चलता है, 2024 में कितनी घटनाएं देखी हमने आपसी माहौल बिगड़ने की। तो लगता है कि आम नेता जो होते हैं बरगलाते हैं और आम जनता को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता आराम से रहती है। यार मैक्सिमम अब 100% नेता तो खराब बता नहीं सकते, बट मैक्सिमम नेता का तो यही है, चाहे किसी भी पार्टी का उठा लो आप, मैक्सिमम नेता का यही है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ उनका उल्टा पुल्टा निकल ही जाएगा। पहली बात तो पास्ट में ही सबका मिलेगा, बट कुछ तो 5-7% बचे हुए हैं, उनमें से भी मैक्सिमम का और 2-4 साल बाद कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। बाकी सही है, कुछ कुछ अच्छे भी हैं। हम इतना अच्छे। पर्सनली तो हम जानते नहीं पूरी दुनिया को। लेकिन जमीनी स्तर पे हम देखते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब भाईचारे की उससे भावना से रहते हैं। बट माहौल कभी कभार सर खराब हो जाता है, बयानबाजी से, कुछ हरकतों से। देखो, सारा राजनेताओं के हाथ में भी नहीं होता। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब जितनी दुनिया आई हुई है सब कुछ इधर उधर कूड़ा फेंक रही है, तो हर छोटी छोटी चीज को देखा जाए ना तो जनता का हाथ भी हर चीज में होता ही है। कुछ ना कुछ जनता का भी हाथ होता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, मतलब थोड़े नियम कानून अगर स्ट्रिक्ट हो तो जनता भी थोड़ी सुधरे, बट कुछ इतना नियम कानून कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं इंडिया में देखा जाए तो। आप दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन करके देखो, वहां रोड खाली होगा तब भी कोई ट्रैफिक व्रैफिक के सिग्नल नहीं तोड़ सकता, और यहाँ पे इस चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, उसके सामने ही सिग्नल तोड़ते मिल जाएंगे आपको।
तो रूल्स का भी फर्क है, पब्लिक का भी फर्क है, सब। अवेयरनेस का भी हाँ। कैसे कुछ मतलब सरकारें काम करती हैं लेकिन जनता भी होती है कि हाँ चल रहा है तो ठीक है, उसी डर पे चलता रहे। हाँ वही है, दोनों चीज है। कुछ कुछ सरकार थोड़ा बहुत काम कर भी देगी, तो जनता का भी यही है, कोई लेकिन जनता को बराबर सहयोग करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ जनता करती है, कुछ नहीं करती, तो ओवरऑल वही है। बढ़िया सिस्टम है नहीं, ना गवर्नमेंट की साइड से ना जनता की साइड से। ओवरऑल दोनों में ही कमियां है।